पास, हाँ ये एक्सरसाइज आपके सामने है 5A, ठीक है जी, मैथ A2 के लिए। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4 भी ऐसे, या 5 कर लेते हैं। 4 तो उसी तरह का 4 होगा, वो मुझे डेरिवेटिव ही है, सिंपल पासिस दिस, और आसान है, इंटीग्रेशन लेनी है इसे। ये देखें यहाँ डबल है, अ कर्व इज सच दैट दिस इज इक्वल गिवन दैट dy dx ही, तो इसका डेरिवेटिव लेना, इसका इंटीग्रेशन लेना आपने। इंटीग्रेशन क्या करता है कि आपको फंक्शन को बैकवर्ड लेके जाता है। दिस इज 20 e raised to power minus 2x dx, तो ये एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, dy by dx आ जाएगा। यहां से हम इसका इंटीग्रल लेंगे, देगा 20, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल लेंगे, ex का ex ही होता है एज इट इज, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा -2, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लाजमी लगता है जब प्रोसीजर करते हैं, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है जिसकी डूंडियों पे कोई नंबर नहीं होता, जब डूंडियों पे नंबर होता है तब ये कांस्टेंट नहीं डालते हैं। तो ये आपके पास वो ये कहता है कि जब आप ये लेते हैं तो डी बाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव -8 है, और दिस इज 2 10 -10 e raised to power -2x प्लस कांस्टेंट, कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव -8 है एट x इज इक्वल टू 0, तो ये -8 एट x इज इक्वल टू 0 पुट करें, e raised to power 0 हो जाएगा प्लस c, तो ये 1 हो जाएगा, ये दो जगह ऐड होगा तो c की पावर 2, तो आपके पास अब ये फंक्शन आ गया y डैश इज इक्वल टू, ये फाइनली ये चीज है -10 e raised to power -2x प्लस 2, ये c की जगह वैल्यू, ये है आपका ना y डैश, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसके इक्वल आया सिंपलीफाई करके। अगेन अब वो कहता है कि आपके पास ये दैट पासिस थ्रू दी कर्व, अ कर्व इज दिस गिवन दैट दिस एंड द पासिस थ्रू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हम फिर अगेन इंटीग्रल लेंगे इसका, दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास y में चला जाएगा, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये -10 एज इट इज e raised to power -2x डिवाइडेड बाई -2, और फिर उसके बाद 2 का हो जाएगा 2x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एट दिस पॉइंट 5 की y की वैल्यू 5 बाई ई स्केयर, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओनली 5 रह जाएगा, e raised to power 1, ये इसके माइनस, ये -2 into 1 आ जाएगा x की जगह, जब x 1 होता है तो y 5 ओवर ई स्केयर है, और ये 2 आ जाएगा प्लस c, तो यहां से हम देखें ये 1 पुट कर दिया x को ना, तो ये क्या बनेगा आपके पास 5/2, ये नीचे आ जाएगा, ये भी 5/e raised to power 2 प्लस 2 प्लस c, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा दोनों साइड पे, तो ये 2 तो चला जाएगा, c की वैल्यू -2 है, तो सिंपल वी हैव कर्व y इक्वल टू, कर्व आपके पास आ गई फाइनली ये वाली चीज ना, ये वाली बनती है आपके पास 5 e raised to power -2x प्लस 2x -2, ये आपकी वो कर्व बनती है, क्योंकि ये हमने यहाँ से ना y फाइंड किया, ये इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा है इसकी फॉर्म में। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, एग्जैक्ट वेल एरिया, इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व देता है, एग्जैक्ट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, x एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू 1, यार ये बंद कर दे, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास 1 3 y dx 1 3 e raised to power 2x minus 5 dx, इसका इंटीग्रल लेंगे हम तो ये 1 का हो जाएगा x, इसका इंटीग्रल लेंगे तो e रेज टू पावर 2x माइनस 5, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव 2 बनता है ओनली, 2x का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड कर देगा, और ये 1 और 3, ये जब आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते, तो अब पुट कर लें, 3 पुट करेंगे, 3
यस, ये 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2। एक ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस ई रेज टू पावर ये 2 देगा, ये -3 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट माइनस ये 1 पुट करेंगे ना तो माइनस ये 2 और -5 -3। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, क्या कर सकते हैं 3, दिस इज ई रेज टू पावर 2 -1 -1/2 ई रेज टू पावर 3। बस ये 2 ई रेज टू पावर 2 सॉरी ई बाई 2 1/2 ई रेज, बस यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। और तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई ना, नहीं, बस यही आंसर है इसका। ठीक है, इसको ई की वैल्यू देने वो इरेशनल नंबर है, फिर आपको गड़बड़ कर, ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। ये ऐसे कर सकते हैं, वो ई को नीचे ना उतारे, ई -2 को उसको ऊपर ही रखे हाँ रखें, कोई बात माइनस नहीं, की फॉर्म, कोई बात नहीं। और 2 थे। 2 को एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये ई आ जाएगा, ये ई रेज टू पावर -3 आ जाएगा, यूं भी लिख सकते हैं। और इसकी क्यूट फॉर्म ये है 1/2 4 ई रेज टू पावर -3, ये भी हो सकता है। और इसका हो नहीं सकता, और ज्यादा करेंगे इसको नीचे लाके एलसीएम लेंगे, इनके मल्टीपल बन जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उतना भी। तो दिस वन, ये फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ दिस, तो ये आपके पास इसका हम इंटीग्रल लेंगे दोनों साइड पे। लिमिट इसकी 0 से 3 है, एग्जैक्ट आंसर देना है। तो इसका जो इंटीग्रल लेंगे आप, तो ये बनेगा 2 ई रेज टू पावर 1/2x डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 0 to 3, ये इसकी बाउंड्रीज है। अब ये तो उल्टाएगा क्योंकि 4 हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले सब में अपर लिमिट पुट कर दें, 1/2 0 से 3 तक इंटू 3 -2 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये अपर लिमिट अप्लाई होगी। लोअर लिमिट यहां पुट करेंगे, ये तो 4 बन गया ना उल्टा के 4, और यहां पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ओनली, ई रेज टू पावर 0। यहां पुट करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0। तो सिंपली दिस है, ये बन गया 4 ई रेज टू पावर 3/2, ये 9 2 जा 18, ये प्लस 9, और ये यहाँ पे ओनली 4 बचा है, तो दिस इज 4 ई रेज टू पावर 3/2, 22 में से 9 -9 और ये -13 रह गया। दिस इज आंसर, ये आपके पास आंसर एग्जैक्ट है। ये है इसके अंदर, बस इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। शो दैट दिस, शो करने की इसका डेरिवेटिव, ये तो खैर कुछ भी नहीं है यार, ये तो इसको डेरिवेटिव लेंगे ना, दोनों का डेरिवेटिव, इसका अलग इसका अलग, क्योंकि सम ऑफ द फंक्शन है ना। इसका डेरिवेटिव लेंगे x का 1 ई रेज टू पावर x एज इट इज, प्रोडक्ट लगेगा ना, फिर प्लस x, ये एज इट इज, और ई एक्स का ई एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस ई एक्स रहेगा, तो ये से कैंसिल हो गया, ओनली x ई रेज टू पावर x आ गया, ये प्रूव हो गया। अब वो कहते हैं यूज योर रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यूज करना है टू वैल्यूएट द एरिया ऑफ दिस। अच्छा, अब ये क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है 2x का, तो हमें इंटीग्रेशन जो है ना, अभी तक इंटीग्रेशन की प्रोडक्ट हमने नहीं की, तो ये अब वो कहता है कि ये आपके पास d/dx x ई रेज टू पावर x माइनस ई एक्स, ये आपके पास है, और ये x ई एक्स। अब वो कहते हैं इसका एरिया फाइंड करिए, एरिया तो इंटीग्रल करता होता है अंडर द 0 3 dx 0 3 अंडर dx, ये तो ये डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व,
ये डेरिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इसका इंटीग्रल ये आ गया, एक्स ई रेज टू पावर एक्स एक्स। ये क्या है, ये इसके इंटीग्रल के इक्वल है। तो यानी कि ये आपके पास 0.3 की वैल्यू लग जाएगी। यानी कि इसको अगर आप देखना चाहें ना तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से उलझन हो ना तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रल 0.3 एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल लेते हैं ना, दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई कर दे। चलिए इसको हटा दें, ये तो इसका इंटीग्रल लेना था ना, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रल और इसके, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है तो दोनों साइड पे इंटीग्रल लिया है, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो गया। ओनली दिस इंटीग्रल, ये इसका इंटीग्रल है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 ई रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 3, ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट, ये 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर 0 ये। तो दिस इज 2 ई रेज टू पावर 3 माइनस प्लस 1। बस यही आंसर रहेगा इसका, एग्जैक्ट आंसर पूछा उसने, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बस यही आंसर रहेगा। वैल्यूएट कर लेंगे। फाइंड this is this where a is a positive, तो hence this क्या करना है, इंटीग्रल बनाना है ना, और फिर इन्फिनिट के लिए करना है। चलो इसका इंटीग्रल लेंगे ना ये, तो दिस इज 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x और माइनस 2 प्लस 5 ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 1, बस। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू a। तो दिस बिकम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये यहां पुट करेंगे हम इसे, तो ये इससे कैंसिल होगा, माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2a। यहां पुट करेंगे माइनस 5, 1 से डिवाइड होकर माइनस हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस a। ये अपर लिमिट अप्लाई होगी। माइनस लोअर लिमिट, यहां 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ओनली दिस गिव माइनस 2। यहां ये माइनस 5 है, ये 0 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा ना, 0 पुट करने से 1 हो जाएगा, तो दिस गिव माइनस 5। तो ये आपके पास फाइनली बन गया 2 ई रेज टू पावर माइनस 2a और 5 ई रेज टू पावर माइनस a और ये प्लस 7। ये आंसर है इसका। ज्यादा से ज्यादा इसको ये लिख सकते हैं, माइनस 2 ओवर ई रेज टू पावर 2a, 5 ओवर ई रेज टू पावर a प्लस 7, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर है। अच्छा, यहाँ पे ये इंडेफिनिट इंटीग्रल लगा दिया था। इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं से क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, इन्फिनिट इंटीग्रल जो है ना, ये लगा दिए। तो ये आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिट है, यानी कि इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास बनता है माइनस 2 ओवर ई रेज टू पावर 2x। यानी कि ये जो है ना, इसे सिंप्लीफाई करके यूं लिख लिया हमने, माइनस 5 ओवर ई रेज टू पावर x। ये है, और 0 टू इन्फिनिट हमें इसे फाइंड करना है। अब जब आप 0 टू इन्फिनिट करेंगे तो ये इन्फिनिट नीचे आएगा, यहाँ पे माइनस 2 ओवर ई रेज टू पावर 2 इन्फिनिट माइनस 5। अब इसको समझना, ये ई रेज टू पावर इन्फिनिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 देगा, ये माइनस 5 देगा आपको। तो अब देखिए क्या बनता है आपके ख्याल में, ये क्या वैल्यू देगा, ये आपके माइनस 2 ओवर ई रेज टू पावर 2 इन्फिनिट कितना होगा, ई की पावर 2 कितना बन जाएगा ये, क्या लिख सकते हैं हम, ई रेज टू पावर 2 इन्फिनिट को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ भाई, किसके इक्वल होगा ये, क्यों भाई नाफे अली, बोलो, नहीं पता, कुछ तो बोलो ना यार। इनामुल्लाह, नहीं पता। बेटे देखो, इनामुल्लाह,
कुछ तो बोलो, क्या होगा ये? देखो वेरी सिंपल, आपका ई जो है ये एक नंबर है, ये 2.171 कुछ इस तरह से होता है। एक नंबर की पावर 2 है, ये इसको और रेस करेगा। इन्फिनिट एक नंबर है, कोई अनडिफाइंड लार्ज नंबर। तो एक नंबर की जब इन्फिनिट पावर लेंगे, दैट विल अप्रोचेस टू इन्फिनिट, वो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। यानी कि ये 2.71 की आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट पावर ले लेंगे, दैट इज अ वेरी बिग नंबर, अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो इट मीन दिस इज इन्फिनिट। तो बस इन्फिनिट लिख देंगे ई की जगह। यस, दिस इज ई रेस टू पावर इन्फिनिट। अब इन्फिनिट टू इन्फिनिट भी इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट भी इन्फिनिट। इन्फिनिट इज अ वेरी लार्ज नंबर, नो बॉडी कैन से कि कितना लार्ज हो सकता है। अब कोई बहुत बड़ा नंबर बताएंगे, मैं उसमें 1 ऐड करके उससे भी बड़ा नंबर बना लूंगा। तो इन्फिनिट एक अनडिफाइंड नंबर होता है, दिस इज इन्फिनिट। और ये आपके पास 7 आ गया। अच्छा, अब आपके ये -2 ओवर इन्फिनिट किसके इक्वल होगा? तो नामुल्ला, नामुल्ला सो जाता है यार बीच में। नामुल्ला हमारे साथ ही हो? इसका माइक ही नहीं काम कर रहा, शो ही नहीं हो रहा माइक। क्या है इसका? क्यों नामुल्ला? जी सर। हाँ नामुल्ला, साथ ही हो ना हमारे? आपके ख्याल में जी -2 ओवर साथ इन्फिनिट ही क्या होना चाहिए? इन्फिनिट। है नहीं बेटा, देखो, अब देखें थोड़ा सा, ये देखें, ये दो आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं 1 को 1 से डिवाइड करता हूँ, 1 आंसर आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2.5 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, 0.3 और छोटा हो गया। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0.25 आएगा। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.1 आएगा। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.01 आएगा। 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.001 आएगा। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाते हैं, उसका रिजल्ट स्मॉलर होता जा रहा है। तो दिस इज -2 बाय इन्फिनिट। इन्फिनिट इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि ये इतना नॉट जीरो, जीरो नहीं है, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू है, दैट इज निग्लिजिबल, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल है। सेम इज हियर, ये भी जीरो है, तो ओनली 7 इज आंसर। तो याद रखें, ई रेज टू पावर इन्फिनिट इज ऑलवेज अप्रोचेस टू इन्फिनिट। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिट होगी, वो जीरो को, वो आपका इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से, लेकिन ये अगर, हाँ, अगर कोई 1 से ग्रेटर है नंबर, तो ये जैसे 2 पॉइंट समथिंग, अगर ये लेस देन 1 होगा, तो फिर ये इसको जीरो को अप्रोच कर। इसी तरह से अगर कोई नंबर है और उसके नीचे अभी हमने इन्फिनिट लगाया, तो वो जीरो को अप्रोच कर गया। लेकिन अगर किसी के नंबर के नीचे जीरो आ जाए, तो वो किसको अप्रोच करेगा? वो इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। ये दो आइडेंटिटी याद रखें आप। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज याद रखें। तो ये 7 इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या कहता है। ये खुद ही कर लें यार। 9 किया था हमने, 10 किया था, क्या किया था? 9 था ना, 9। अच्छा 10। इसमें क्या है? इसमें तो भी ये कहता है कि जी आप ना यूं करें कि इनका ना डिंग डोंग लगा लें। कहते हैं ये आपकी डायग्राम है और ये कर्व है, इट्स मिनिमम पॉइंट एम, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। अब हमें ना ये पॉइंट चाहिए, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि वहां जो उसका ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा, और उससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिनिमम पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो पुट करके हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये बनेगा 2 ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -8 ई रेज टू पावर -x, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, ई रेज टू पावर -x का माइनस यही रहेगा, और पावर का -1 नीचे डिवाइड करके -8 कर देगा, और ये जीरो हो जाएगा।
सिंपली यू हैव 2 e raised to power x minus 8 over e raised to power x. अच्छा, फॉर मिनिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के लिए पॉइंट m डेरिवेटिव 0 के ऊपर होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेडियंट जो है वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं ना, टेंजेंट जो है, तो उसका ग्रेडियंट 0 होगा। तो इसे हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 e raised to power x minus 8 e raised to power x equal to 0। इसको उधर ले जाता हूँ, दिस बिकम 2 e raised to power x 8 e raised to power x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा e raised to power 2x से मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो गया, ये 4 आएगा। अब यहाँ क्या करें, हाँ ये एक्सप्लेनेशन दोनों साइड पे ln ले लें, ln 2x ln 4, ये 2x शुरू में आ जाएगा। ln e 1 होता है, ln 4। अच्छा जी, ये 2 से डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 1/2 ln 4। ये 1/2 इसकी पावर बन सकता है, ln 4 पावर 1/2। 1/2 तो स्क्वायर रूट होता है, तो सिंपली दिस कैन बी रिटन ln 2। यानी कि यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये ln 2 के इक्वल है। ये ln 2 यहाँ पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 e raised to power ln 2 प्लस 8 e raised to power minus ln 2 माइनस 7। तो y क्या आ रहा है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, e और ये कैंसिल, तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये क्या होगा जी, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल होगा, प्लस 8, तो ये 2 पावर -1 -7। तो सिंपली दिस इज 4, ये 8/2 7, 4 और 4 8 1। तो आपका ये पॉइंट m जो है वो बनता है ln 2 and 1, ये पॉइंट बनता है। अब इस पे हमने एरिया फाइंड करना है। इस पे हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए तो बस ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया m की वैल्यू, m आ गया आपके पास ln 2 and 1। तो इस पे हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया पे यानी कि ये आपके पास ln 2 है, और ये कर्व 0 और ln 2 के बिटवीन है, तो ये इंटीग्रल ले लेंगे हम इसका y 0 to ln 2 0 to ln 2, ये 2 e raised to power x 8 e raised to power -x -7 और dx कर लें, जिसका सारा डिंग डोंग निकाल लें, क्या बनेगा ये तो रहेगा 2 e raised to power x, और ये पहले क्या डेरिवेटिव लिया था, -50 आ गया वो, -8 e raised to power -x, और ये -7, और इसमें c नहीं लगेगा, 0 ln 2 अपर लिमिट 2 e raised to power ln 2 -8 e raised to power minus ln, जिसके साथ x है, बोलते नहीं आप लोग यार, ये 7 ln 2। और अब लोअर लिमिट 0 यहाँ ये पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ओनली 2। यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ओनली -8। यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बस। ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक्सपोनेंशियल एक कैंसिल हो जाता है ना, तो ये आपके पास
इसका 4 बन जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास इसकी पावर जो है ln2 है, ये कैंसिल होगा, 1/2 आएगा नीचे, ये माइनस पावर हो जाएगा ना, इसका पावर माइनस हो जाएगा, नीचे आ जाएगी ये, तो 8/2 ln2 माइनस ये आपको देगा यहां से -6। अच्छा जी, इसको भी सिंप्लीफाई करें, ये 4 और 4 कैंसिल तो 0 हो गए, सिंपल ये बच गया 7 ln2 + 6, तो सिंपली आपका x - 7 ln2 ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। यहां पे ये PS है ना, छोड़ेंगे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाके इसमें यूज होगा रोटेशन में, ये तो फिर सिंपल हो जाएंगे। तो चलें, ये आपने ट्राई करना है इसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, देखें हमें ये पता है अब इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के रूल्स को, पावर रूल्स को जो ना वो चेक करते हैं, और हमें पता है कि ln x का अगर डेरिवेटिव लें तो 1/x होता है, और अगर हम इसका दोबारा इंटीग्रल ले लें तो ln x आना चाहिए ना, तो 1/x का इंटीग्रल ln x होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया ना, तो 1x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव ln x होता है। लेकिन यहां एक ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी फ्रैक्शंस का 1/x टाइप के नंबर का इंटीग्रल लेंगे वो ln होगा, जैसे ये है ना, इसका इंटीग्रल तो ln ax + b होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है अगर वो अदर देन x है तो फिर बड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। इस जिस तरह भी 1/x आएंगे उन सब के डेरिवेटिव ऊपर जो है ना वो ln x बनेंगे, लेकिन जब डेरिवेटिव ये डिनोमिनेटर अदर देन x होंगे तो यू विल मेक इट, फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ ये 1/f(x) है, तो इसका जो डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल dx उसी वक्त ही होगा ln x जब आपके पास ये इस फॉर्म में f'(x) f(x) dx, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है, दिस कैन बी रिटन एज ln f(x), फिर हम इसको ln f(x) लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये तो देखिए हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो तब आपका ln x अप्लाई होगा, और ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज, क्योंकि ln के वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब जैसे ये है, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, ये बाहर आ जाएगा, दिस इज 1/x dx। अब देखें इसका ln x होता है, वैसे बाय रूल जो मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 है, ये 1 बनता है ऊपर, तो इसलिए दिस कैन बी रिटन एज 6 ln x, ये लिख सकते हैं। यहां देखें 2x dx, अब ये ln 2x होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव लें ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करेगा तब आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पावर रूल में ले जाना पड़ेगा। पावर रूल में ये सॉल्व नहीं होता, जीरो हो जाती है इसकी पावर। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिट बन जाती डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास, हम इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2 है, ऊपर नहीं है, तो वी विल डेवलप आवर फंक्शन, हम अपने फंक्शन को भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/2x dx। मैंने क्या किया, कांस्टेंट है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 1/2 ln 2x + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां भी आएगा। सेम इज हियर, बिल्कुल ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 1/3 से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर वही चीज बन जाएगी, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3
ln 3x प्लस 1। क्यों भी नौजवानों, बात समझ आई है कि नहीं? है नाफे? ऊपर खुद से 3 डाल देंगे। हाँ तो बैलेंस है ना। और क्या करेंगे आपके ख्याल में, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कैसे करेंगे आप? ऊपर क्यों? से 6 हटा लेंगे। अच्छा 6 हटा देंगे, फिर अब बोलो। बाकी ले जाएंगे, हैं? ln डाल देंगे। 6 ln क्या होगा? 2x माइनस 5 है। 2x माइनस। चलो इसका डेरिवेटिव लें तो वापस ही आना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंटीग्रल से ये आ रहा है तो डेरिवेटिव से वापस फंक्शन आना चाहिए ना, ये वाला। बना के देखते हैं। ये लो, कांस्टेंट तो वैसे रहा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 2x प्लस माइनस 5। फिर ये अदर देन x है, इसका डेरिवेटिव भी तो लेंगे ना, तो 2 मल्टीपल आएगा, ये तो 12 बन रहा है। वापस वो चीज नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सी फॉर्म लिखी है कि व्हेन देयर इज अ इंटीग्रल और ऊपर आपके पास एक डेरिवेटिव है फंक्शन का और नीचे f ऑफ x है, तो दिस विल बी इक्वल टू ln f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि ये लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर होगा अगर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। वो सिर्फ एग्जिस्टेंस चाहिए हमें, उसकी जरूरत नहीं, हमें एग्जिस्टेंस रिक्वायर होती है तब आएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लें, 1/x आएगा, और फिर इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो f ऑफ x आ जाएगा, वही चीज बनेगी। तो रिवर्सिंग जो है ना उसकी वो फिर होल्ड करनी चाहिए। तो लॉग के इंटीग्रल ऐसे लेने हैं, सेम इज हियर, सभी इसी तरह से हैं। ये है, अब देखें, मैं ये तो कांस्टेंट मल्टीपल है, ये तो बाहर आ जाएगा। दिस इज 1/2 माइनस 3x। अब मैं इसका देखता हूं तो ये मैं इसको पावर बना के भी नहीं कर सकता सॉल्व, क्योंकि वो फिर इन्फिनिट हो जाएगा। वो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे होता है। अब इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल 1/this होगा, लेकिन इसका पावर, इसकी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -3 है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको लिखेंगे, 5 तो वैसे रहा, -1/3 यहां मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और यहां पे -3 लिख दिया, 2 - 3x dx। ये देख लें, ये 3 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, वही चीज बनती है वापस। तो एक चीज डिस्टेंस हम ऊपर बनाएंगे, ये वेरिएबल्स में भी होती हैं, नंबर्स के साथ भी बनती हैं। तो दिस इज सिंपली 5/3 ln 2 - 3 है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसका डेरिवेटिव लेके देख लें, यही आएगी वापस वैल्यू, ये वाली आएगी, क्योंकि ये जब आप इसको डेरिवेटिव लेंगे ये दिस आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव -3, वो इससे कैंसिल हो गया, तो वही 5/this आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। कोई और लेते हैं हम। अच्छा यहाँ सारे ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना। अच्छा ये तो 3/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 5x - 1 नहीं है ऊपर, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड करके इसको 10 कर लिया, हो गया बस। 3/10 ln 5x - 1। बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है यार इसी, ये तो बेटा ये इसके मेथड है, ये आगे फिर बड़े क्वेश्चन में यूज होंगे ये। तो सेम इज हेयर, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। चलो 4 मिनट ये। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x+2 का। सब भी जब भी आपके पास देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पावर में लिखता हूं पर जाके 3x + 1 होल पावर -1, ये चलें जी पावर रूल लगा लेते हैं। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो इसमें 1 ऐड होगा, फिर ये यही करते हैं ना, -1 + 1 और नीचे न्यू पावर से ये तो 0 बन गया, ये तो इन्फिनिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव 1 है, वो ऑलरेडी ऊपर है,
तो दिस इज सिंपली कैन बी रिटन एज x + 2 0 5। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो 0 भी लगा दो और ये भी लगा दें, तो 5 लगाएंगे तो 7 ln 7 माइनस 0 लगाएंगे तो 2 रह जाएगा ln 2, सिर्फ ये आ जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट सबको इसी तरह से करना है। इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का 2 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका 2 आता है, ये बाहर ले लेंगे 3 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसका भी 2 आता है, ये 4 आता है, तो इधर जो है ना हम ऐसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से या बाहर लेके 4 4 कर लेंगे। इसको देखें, ये आपके पास दिस कैन बी रिटन एज 4 2 3 1/3 - 2x। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव -2 है, तो हम -2 यहां करते हैं और यहां से -2 से डिवाइड कर देते हैं। हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो -2 बन जाएगा ln 3 - 2x, और इसकी जो है ये 2 और 3 लिमिट्स इसकी। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -2 तो बाहर वैसे रखें आप, अपर लिमिट यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए सबके लिए, और ऑल वैल्यू पॉजिटिव देना चाहिए। ये पुट करेंगे 9, तो ये ln 6 बनेगा आपका, क्योंकि इसे पॉजिटिव रखना आपने। x की वैल्यू पुट करेंगे लेकिन -6 आता है, उसे 6 लिखेंगे। इस तरह 2 पुट करेंगे 4 ln 1, ये 0 होता है, ln 1 ये 4 करेंगे ना, तो ये -1 तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपली -2 ln 6 ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना ये, ठीक है। चले, ये यहां तक आप इसको, और पता नहीं आप प्रैक्टिस करते कि नहीं करते। हाँ भी नामुल्ला, आगे क्या था, यहां तक आप इसको करें ना सॉल्व, ताकि लॉग की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, अभी 1 मिनट है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं। क्या होगा, अलग अलग सबका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये तो बन जाएगा 2x², इसका इंटीग्रल लेंगे ये x बन जाएगा, इसका इंटीग्रल लेंगे 4 बाहर आ जाएगा, और इसका या बल्कि 2 रखें, 2 अंदर रख दें, इस 2 में से ना 4 में से 2 बाहर रखें, 2 अंदर रख लें, तो ये आपके पास ln 2x + 3 बस, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये लगानी है आपको। अपर लिमिट लगाएंगे ये 6 बनेगा, ये आपके पास क्या बन गया था, -3 आएगा, ये 2 और ये 6 और 3 9 ln 9, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस से खत्म होने वाली है दिस, और +1 2 +2 ln 1, ये -4 आएगा, -1 तो ये पॉजिटिव लेना आपने, नेगेटिव नहीं लेना से, -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये